हेलो एवरीवन। आज हम सब्जेक्ट वेंचर पर फॉरेन एक्सचेंज रेट पर अपना वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट से पहले मनी एंड कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम आर also explained, so kindly watch them, and if they are helpful for you, kindly subscribe the channel and share it to your friends also. इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखता है इंटरनेशनल ट्रेड में। तो फॉरेन एक्सचेंज पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कुछ इकोनॉमिक्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारा प्रयास है आप तक बेहतर कंटेंट पहुंचाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज। जो लिखा है फॉरेन क्या है, सबसे पहले तो एक हमारा कोई एक कंट्री है, ये मान लेते हैं हमारा कंट्री है, ये हमारा इंडिया। अब इंडिया के अपार्ट फ्रॉम दूसरा कोई भी कंट्री ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे यूएस ले लेते हैं, यूएसए। अब यूएसए क्या है, हमारे लिए फॉरेनर है और यूएसए के लिए हम फॉरेनर हैं, तो दोनों फॉरेन हो गए। अब हमारी जो कंट्री है इंडिया, हमारी कंट्री का सिंबल है रुपीस और यूएसए का सिंबल है डॉलर, ठीक है ना। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब फॉरेन से एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब है गिविंग इन प्लेस ऑफ एनीथिंग, और स्पेशली यहां पर एनीथिंग का मतलब है मनी, और रेट का मतलब है यहां पे रेशियो। तीनों वर्ड समझ में आ गए। फॉरेन मतलब बिटवीन टू कंट्री, एक्सचेंज मतलब गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द करेंसी, रेट मतलब रेशियो मींस, और रेशियो को हम कहते हैं अनुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। अनुपात, किसके बदले में कितना, जैसे कि रुपीस के बदले में कितना डॉलर जाएगा, ये हमारा रेशियो हो जाता है। yes. तो इस तरीके से हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की अगर वैल्यू देखें तो हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट मींस अ रेशियो एट विच करेंसी ऑफ one country is exchanged at others currency। मीन्स एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की करेंसी के साथ जब हम बदलते हैं तो इसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, जैसे कि हमारे पास आपका रुपीस है और इनके पास डॉलर है, तो याद रखिएगा ये डिसाइड होता है परचेजिंग कैपेसिटी से। किससे डिसाइड होता है? परचेजिंग कैपेसिटी। और परचेजिंग कैपेसिटी का मतलब है मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू, अब मॉनेटरी वैल्यू आपके देश में कंट्री की कुछ और है और उनके देश में कुछ और है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम यहां पर किसी ऐसी चीज को देख लें जिससे देश और डिफरेंस का अंतर नहीं पड़ता, तो जैसे कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड ले लें, तो हमने लिया 10 ग्राम गोल्ड। क्या ले लिया? 10 ग्राम गोल्ड। अब 10 ग्राम गोल्ड इंडिया में कितने का है और अमेरिका में कितने का है? बात समझ में आ रही है? तो यहां पर 10 ग्राम गोल्ड सपोज कर लेते हैं 1000 रुपीस का है, और यहां पर ये $20 का है। आपको पता है क्योंकि उनकी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग है,
तो आप इसको, और एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आंसर आप लिखते हैं तो जो सिंबल है वो अमाउंट के पहले लिखेंगे। तो यहां पर मैं इस तरफ लिख देता हूं, ठीक है, $20। अभी समझ में आया? यस जब दोनों एक ही चीज खरीद रहे हैं तो दोनों की परचेजिंग कैपेसिटी बराबर होनी चाहिए ना। यस यस और हमने कहा है रेशियो एट विच 1 यूनिट ऑफ करेंसी इज एक्सचेंज्ड बाय अनदर करेंसी। तो 1 यूनिट किसकी देखी जाए? इस कंट्री की, क्योंकि उस कंट्री की 1 यूनिट के बदले हमें कितना पैसा देना पड़ेगा हमें यह निकालना है। तो रेशियो निकालना है ना। तो रेशियो जब निकालेंगे तो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है कि डॉलर, यहां पे अभी गीला है क्या? हाँ गीला है थोड़ा सा, तो इसको ये तो यहां पर क्या आ जाएगा? डॉलर सिट, यहां से नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, रेट इक्वल टू डॉलर अपॉन रुपीस। अब डॉलर कितना था हमारा? 20, और रुपीस कितना था? 1000। बात समझ में आ रही है? अब इसको कट कर ले तो यहाँ 1 आया और यहाँ 5। तो इट मीन्स व्हाट? ₹50 इक्वल टू $1। समझ में आया नहीं है? Yes, sir. दिस इज आर एक्सचेंज रेट। ये क्या है हमारा? एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट। अब इस एक्सचेंज रेट को हम डायग्रामेटिकली क्लियर करें तो देखिए ये है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब यहाँ पर ये O हुआ, ये Y हुआ, ये X एक्सिस हुआ। अब हम क्या करेंगे? यहां पर क्या रखेंगे? यहां पर हम एक्सचेंज रेट लिखेंगे। यहां पे क्या है? एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट। और यहां पे क्या है? क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। अब यहां पर जहां हमारा एक्सचेंज रेट डिसाइड हुआ है, ये आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द डॉलर है। ये सप्लाई है और ये डिमांड। हमेशा याद रखना, डिमांड निगेटिवली स्लोपिंग होती है, सप्लाई पॉजिटिवली स्लोपिंग होती है। दोनों जहां एक दूसरे को काटते हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कहाँ आ रहा है? ये पॉइंट पे। ये हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आ रहा है। आ रहा है? यस। अब यहां पर रेशियो क्या आया है हमारा? $1 इक्वल टू 50 रुपीज, है ना? तो ₹50 इक्वल टू $1 है। यस सर। अभी इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। यहां पर ये क्वांटिटी है, मान लेते हैं Q क्वांटिटी है, और यहां पर ये एक्सचेंज रेट है हमारा। अब क्या होता है कि मैंने कहा है परचेजिंग कैपेसिटी पर डिसाइड होता है। तो परचेजिंग कैपेसिटी पे 2 वैल्यूज आ सकती हैं। ये वाला रेट 2 रेटों पे जा सकता है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। 2 वैल्यूज पे जा सकता है, या तो वो ऊपर जाएगा या वो नीचे आएगा। अब जैसे कि हमारे यहाँ या तो 10 ग्राम गोल्ड 1100 रुपए का मिलने लगेगा या 900 का मिलने लगेगा। अगर हमारे यहाँ महंगाई होगी तो 1100 रुपए का मिलने लगेगा, अगर मंदी होगी तो 900 का मिलने लगेगा। इतनी बात समझ में नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। आ रही है। अब हम पहली कंडीशन ले लें। देखो ध्यान देना, ये कंडीशन A थी, अब कंडीशन B है। इस कंडीशन को एक्सचेंज करेंगे। ये हमारी न्यू कंडीशन आई, है ना बेटा? Yes. और एक हमारी कंडीशन ये है ना? यस सर। आप दोनों कंडीशन देख रहे हैं ना? यस सर। दिख रहा है? यस सर। यानी इन तीनों कंडीशंस को हम यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं आपको कि पहली कंडीशन ये है कि 1000 रुपी इक्वल टू $20 है ना? यस सर। रुपीज ये है। अब अगर प्राइस बढ़ जाता है तो ₹1100 इक्वल टू $20 है। यस। और अगर प्राइस घट जाता है, ऊपर कर ले, तो 900 में रुपीज इक्वल टू 20, ये डॉलर है, $20 है।
ये सीन समझ में आ रहा है ना? Yes. ये ओरिजिनल कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? ओरिजिनल कंडीशन ओरिजिनल। और ये कंडीशन ए है और ये कंडीशन बी है। बी है। तो यहाँ पर ए कंडीशन कौन सी है? ये वाली है ना? और बी कंडीशन कौन सी है? ये वाली। क्लियर? Yes. अब नया रेशियो निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ ए कंडीशन का रेशियो निकालें तो क्या हो रहा है कि हमें $20 अपॉन ₹1100 है। Yes, sir. तो यहाँ 1:55 आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है? Yes, sir. अब 1:55 में हम इसमें ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? रेशियो ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ से 0 से ये 50 है ना, Yes, sir. तो यहाँ पर नया रेशियो आएगा और नया रेशियो हमारा आ जाएगा इस पॉइंट से ऐसे। Yes, sir. दिख रहा है ना? Yes. ये कौन सा रेशियो है? $1 रेशियो 55। Yes. इस जगह पर क्या हुआ है? कौन महंगा हुआ है, कौन सस्ता हुआ है? ये आपका डॉलर है और ये आपका रुपीस है। Rupees में पहले कितना था? $1 इक्वल टू 50 रुपीज था। अब $1 इक्वल टू 55 रुपीज है। कौन महंगा हुआ? डॉलर। डॉलर महंगा हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. और जो महंगा होगा उसकी डिमांड, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कट जाएगी। घट जाएगी। तो डिमांड में इसके पहले आ जाएगा। देखो Yes, sir. डिमांड घटी ना Yes, sir. और सप्लाई बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। Yes. तो यहाँ पे Q1 और Q2 दूसरी क्वांटिटी आ जाएगी। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो जाएगा और एक्सपेंशन इन। Supply. अब इसमें एक्सेस सप्लाई आ गई ना। देखो Yes, sir. यहाँ पर Q2 माइनस Q1 ये सप्लाई है, ग्रेटर सप्लाई है, चेंज इन सप्लाई Yes, sir. है ना? Yes, sir. समझ में आया? Hmm. अब अगर इससे हम उल्टा चले सिचुएशन बी में तो क्या हो रहा है? सिचुएशन बी ये है ना। Yes, sir. अब यहां पर बी सिचुएशन में क्या हुआ ना? $20 अपॉन 900. ₹900 कितना आया? 1:45 Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो यहां पर अब क्या हुआ? डॉलर सस्ता हो गया डॉलर। तो डिमांड बढ़ गई Yes, sir. Yes, sir. और सप्लाई शॉर्ट हो गई। शॉर्ट हो गई। तो नया कर्व ये आया। Yes, sir. दिख रहा है? Yes, यहाँ sir. पर $1.45 आया। इतनी बात समझ में आई? आई। ये डॉलर है और ये रुपी। रुपीस है। अब ध्यान देना इसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ जब डॉलर महंगा हो रहा है तो इंडिया का एक्सपोर्ट राइज कर जाएगा, क्योंकि अमेरिका अब चीपर रेट पे इंपोर्ट कर सकता है। यानी अब $1.55 का माल खरीद सकता है इंडिया में, Yes, sir. जबकि इसके पहले $1.50 का माल खरीद पा रहा था। Yes, sir. और अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ उल्टी कंडीशन में यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉल हो जाएगा। Yes, sir. एक्सपोर्ट फॉल और Import इंपोर्ट rise राइज हो जाएगा। समझ में आया नहीं? Yes, आया? sir. और यहाँ पे इंपोर्ट फॉल कर जाएगा। कट जाएगा। ये साइड इफेक्ट होंगे। अभी बात समझ में आ रही है? Yes. यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये किया गया है कि हो गया है? किया कहाँ गया है? ऑटोमेटिक डिमांड से हुआ ना। Yes, sir. तो जब डिमांड के ऑटोमेटिक डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से ये चेंजेस आएंगे तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर रुपया सस्ता महंगा हुआ सस्ता हुआ है ना, इसको बोलेंगे डेप्रीशिएशन ऑफ मनी। Yes, sir. इसको क्या बोलेंगे? Depreciation of money. डेप्रीशिएशन ऑफ रुपीस कह लो। Yes, sir. रुपीस का डेप्रीशिएशन हुआ है। Depreciation. और अगर नीचे आएंगे इस कंडीशन में तो यहाँ पे एप्रिशिएशन होगा। ये कंडीशन कौन सी है? Appreciation of money. एप्रिशिएशन ऑफ मनी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो ये एप्रिशिएशन ऑफ रुपीस हो गया, क्योंकि ये फ्री फ्लो ऑफ द मार्केट है। Yes, sir. अगर यही
हमारी सेंट्रल बैंक डिक्लेयर करे, यही एक्सचेंज रेट हमारी सेंट्रल बैंक के माध्यम से डिक्लेयर हो, तो इसे हम डीवैल्यूएशन बोलेंगे। इसको मैं इंक चेंज कर देता हूं, सेम कंडीशन होगी, उसको बोलेंगे डिवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, Yes. और यहां होगा रीवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन। समझ में आया नहीं आया? आया सर। यानी रिवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन आर डन बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। यस सर। समझ में आया? यस सर। यानी जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो जाएगा तो हमारी सेंट्रल बैंक क्या करेगी? डीवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन करती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा Yes, है? sir. ये पूरी चीजें समझ में आई? यस सर। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। ये चीज पूरी हम एक्सचेंज रेट को थोड़ा सा हटा करके यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट को डिस्कस कर देते हैं, ठीक है? यस यस सर। यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट कर देते हैं। तो टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट टू टाइप का है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। समझ में आ रहा है? यस सर। इधर देखिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। रेट। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है? यस सर। व्हेन, इन चेंज कर दे, यस सर। व्हेन exchange rate is decided by an agreement। जब एक एग्रीमेंट होगा किसके बीच में? बिटवीन सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज। यस सर। किसके बीच में? सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज। सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन कौन से कंट्री इन्वॉल्व हो रहे थे हमारे? हमारा USA, इंडिया और यूएस, USA, है ना? Yes, तो sir. जो इंडिया और यूएस इन्वॉल्व हो रहे थे, ये वाला यूएसए, तो यहाँ पर फेडरल रिजर्व हमारी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है ना। यस सर। तो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री में यूएस का फेडरल रिजर्व, समझ में आ रहा है? यस सर। और यहाँ आरबीआई, इनके दोनों के बीच में अगर एग्रीमेंट होकर के एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा तो वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। यस सर। और अगर पावर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी के द्वारा ये चीज डिसाइड होगी तो वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होगा। यस सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. इसको हम फ्लेक्सिबल भी कहते हैं यस सर। क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ठीक है? Yes, और sir. ये एग्रीमेंट होता है। यस क्लियर? यस सर। थैंक यू। यस सर।